Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss some phrasal verbs. देखिए फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने 42 के समथिंग फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस की थी एंड थैंक्स आपने वो वीडियो शेयर किया एंड लाइक किया। आज हम 43 से 62 या 65 तक फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, अगर आपने फ्रेजल वर्ब के अदर वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें आप। और आज की हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 1 है कॉल अप। कॉल अप मीन्स टेलीफोन समवन, यानी किसी को फ़ोन करना। देखिए, हम कहते हैं ना, किसी के फ़ोन मिलाते हैं तो कि कॉल लगाओ, किसी को कॉल करो, तो कॉल अप फ़ोन करना। तो याद रख लीजिएगा कि किसी को कॉल लगाओ, कॉल अप। देखो, ये अप यानी क्या होता है? वैसे तो ऊपर होता है, अगर एज अ प्रीपोजिशन देखें, प्रेपोजिशन देखें तो अप मीन्स होता है ऊपर, बट एज अ अप को हम ट्रांजिटिव वर्ब लेते हैं तो अप का मीनिंग हो जाता है उठाना। तो ऐसे याद कर लो, कॉल अप, कॉल उठाओ। तो कॉल कब उठाएगा कोई? जब आप किसी को फ़ोन करेंगे। ओके, तो इसकी ट्रिक बना ली हमने कि कॉल अप यानी फ़ोन उठाओ नहीं, फ़ोन मिलाओ पहले, तभी कोई फ़ोन उठाएगा। तो कॉल अप का मीनिंग क्या है? टेलीफोन समवन, किसी को फ़ोन करना। नेक्स्ट इज कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स होता है कंटिन्यू वर्क, यानी लगातार काम करते रहना। अब देखिए, हम किसी इंसान को खुद ही बोलते हैं ना, अगर कोई एक ही काम के पीछे पड़ जाता है और उसे करता रहता है तो हम कहते हैं ना कैरी ऑन, लगे रहो लगे रहो। तो वही है, कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू वर्क, यानी कंटिन्यू वर्क करना, लगातार काम करना। आर यू गेटिंग? If you have some problem, then please do comment in comment box. Carry on means continue work. Next is carry out. Carry out means होता है परफॉर्म ड्यूटीज, यानी किसी कर्तव्य का पालन करना या पालन करना। देखिए, कैरी मीन्स क्या होता है? लाना। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। अब बाहर किसको लाएंगे आप? अपनी परफॉर्मेंस को। ऐसे ट्रिक बना लो कि परफॉर्मेंस करने के लिए हमें अपने गुणों को या अपने कर्तव्यों को दिखाना होता है, यानी उनको बाहर प्रदर्शित करना होता है। तो कैरी आउट का परफॉर्म ड्यूटीज, यानी पालन करना। नेक्स्ट इज कैरी ओवर। कैरी ओवर मीन्स पोस्टपोन, यानी स्थगित करना। जैसे हमारी रीट एग्जाम या थर्ड ग्रेड एग्जाम बार बार क्या हो रही है? कैरी ओवर की जा रही है, पोस्टपोन की जा रही है, आगे बढ़ा दी जा रही है ना इसकी डेट बार बार। तो ये कैरी ओवर, पोस्टपोन। नेक्स्ट इज कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब होता है टू टेक अवे फोर्सफुली, यानी बलपूर्वक ले जाना। कैरी ऑफ, टू टेक अवे फोर्सफुली, यानी बलपूर्वक ले जाना। अब देखिए, सारे की अगर हम ट्रिक कैरी से बनाएंगे यानी ले जाना से, तो सब इधर उधर हो जाएगा, इसलिए रहने दो। कैरी ऑफ यानी टू टेक अवे फोर्सफुली, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट इज कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का मतलब होता है डिप्रेस्ड, यानी निराश होना। अब देखिए, इसकी ट्रिक हम बना सकते हैं। कास्ट यानी, देखिए यहाँ इससे अर्थ ले लीजिए किसी की जाति। अगर आप किसी की जाति पर उंगली उठा देते हो तो वो क्या हो जाता है? डाउन, यानी उसका चेहरा उतर जाता है, वो निराश हो जाता है। अगर आप किसी की भी कास्ट के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है? डिप्रेस्ड हो जाता है। तो ऐसे ट्रिक बना लो, कास्ट डाउन यानी डिप्रेस्ड, निराश हो जाना। नेक्स्ट इज क्लोज डाउन। क्लोज डाउन मीन्स स्टॉप प्रोडक्शन एंड शट कंप्लीटली, यानी उत्पादन बंद कर देना या उत्पादन रोक देना और पूरी तरह बंद हो जाना। अब देखिए, क्लोज मीन्स क्या होता है? बंद करना, और डाउन यानी नीचे। अब देखिए, एक सेम सा है ना, कि क्लोज यानी बंद कर दिया, डाउन यानी नीचे। अब मान लो आपने किसी दुकान उकान से ले लो कि आपने किसी दुकान का शटर वटर बंद कर दिया या शटर नीचे कर दिया। अगर आपने दुकान का शटर ही नीचे कर दिया, दुकान बंद कर दी, तो वहाँ से कुछ प्रोडक्ट निकाल सकते हो क्या दुकान से आप? नहीं, यानी दुकान का प्रोडक्शन रुक गया, यानी उत्पादन रुक गया। शट कंप्लीटली, अगर शटर ही नीचे कर दिया तो दुकान पूरी तरह क्या हो गई? पूरी तरह बंद हो गई। तो इस तरह ट्रिक बनाकर याद कर लो। क्लोज डाउन यानी शटर बंद कर दिया आपने तो दुकान में प्रोडक्शन रुक गया, दुकान पूरी तरह बंद हो गई। नेक्स्ट इज कम अक्रॉस।
कम अक्रॉस मीन्स होता है मीट और फाइंड बाई चांस, यानी अचानक से किसी से मिलना। अब देखिए यहाँ आप एक उदाहरण लीजिए कि मान लो दो अलग अलग कॉलोनीज है और वो दोनों कॉलोनी से अगर कोई इंसान निकलते हैं तो वो एक चौराहे पे आकर मिलते हैं। अब देखिए अक्रॉस मीन्स क्या होता है, आर पार, यानी इस कॉलोनी से ए कॉलोनी से बी कॉलोनी में जाने के लिए चौराहे को पार करना पड़ेगा। ओके, अब हुआ क्या, ए कॉलोनी और बी कॉलोनी में दो फ्रेंड रहते हैं और दोनों अचानक से इस चौराहे पे मिल रहे हैं। अब वो आर पार आए, कैसे आए, अपनी अपनी कॉलोनी से अक्रॉस यानी पार करके आए और वो अचानक उस चौराहे पर मिल गए। तो इस तरह से हमने ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हैं, कम अक्रॉस मीट और फाइंड बाई चांस, यानी अचानक से मिल जाना, यानी दोनों दोस्त अचानक से उस चौराहे पर मिले तो अचानक से उनका मिलना हुआ। तो मीट और फाइंड बाई चांस। नेक्स्ट इज कम आउट। कम आउट मीन्स बी रिवील्ड, यानी किसी चीज को उजागर करना या बाहर लाना। अब देखिए कम यानी आना होता है वैसे तो, आउट यानी बाहर, बाहर आना नहीं है हमें, किसी चीज को बाहर ले आए हम तो क्या हुआ, वो उजागर हो गई। ओके, बी रिवील्ड यानी उजागर कर देना या उजागर होना। नेक्स्ट इज कम राउंड। कम राउंड मीन्स चेंज व्यूज और रेकर। देखिए रेकर मीन्स होता है बार बार आना, क्या होता है, बार बार आना, या फिर चेंज व्यूज यानी विचारधारा बदलना। अब देखिए राउंड मीन्स क्या होता है, कल भी हमने राउंड से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब देखी थी, आज फिर से है। कम यानी क्या होता है, आना, राउंड यानी गोल 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 गोल। अब मान लो कोई इंसान है वो किसी एक ही गली में बार बार चक्कर लगा के आ रहा है, यानी पहले वो कुछ और सोच रहा था, अब उसके विचार बदल गए, फिर भी वो किसी न किसी वजह से अपने विचारों पर एक जगह टिका हुआ नहीं है, उसके विचार बार बार चेंज हो जा रहे हैं, यानी वो राउंड राउंड हो रहा है, उसका दिमाग पूरा दिमाग घूम रहा है, यानी उसके विचारधारा बार बार बदलती है, यानी चेंज व्यूज। कम राउंड चेंज व्यूज, विचारधारा बदलना, रेकर बार बार आना। एक तो ऐसे ले लो कि कोई इंसान है एक ही गली में बार बार चक्कर लगा रहा है तो रेकर यानी बार बार आना। कोई इंसान है जिसका दिमाग पूरी तरह घुमा हुआ है, यानी वो किसी भी चीज़ पर फैसला नहीं ले पा रहा है, यानी उसकी विचारधारा बार बार उस मुद्दे को लेकर बार बार बदल रही है। तो कम राउंड का चेंज व्यूज एंड रेकर। नेक्स्ट इज कम डाउन। कम डाउन मीन्स ऑफ प्राइस फॉल, यानी मूल्य गिरना, किसी भी चीज़ का मूल्य गिरना। अब डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे। कम यानी आना, यानी कोई भी चीज़ नीचे आ गई धड़ाम से, यानी मान लो पहले वो बहुत ऊपर थी अब नीचे आ गई। ऐसे ही क्या होता है, रेट जो होती है किसी भी चीज़ की दर, वो पहले बहुत ज़्यादा थी मान लो और अचानक से उसका क्या हो गया, मूल्य गिर गया, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कम डाउन। कम डाउन मीन्स ओ प्राइस फॉल, यानी मूल्य गिरना। नेक्स्ट इज कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है अकम्पनी समबडी, यानी किसी के साथ आना। अलोंग मीन्स क्या होता है, साथ ही तो होता है, तो ऐसे याद कर लो, अलोंग यानी साथ, कम यानी आना, यानी किसी के साथ आना, तो अकम्पनी समबडी। नेक्स्ट इज कम थ्रू। कम थ्रू मीन्स सर्वाइव, यानी जीवित रहना। कम थ्रू मीन्स सर्वाइव यानी जीवित रहना। नेक्स्ट इज कम ओवर। कम ओवर मीन्स चेंज साइड्स और ओपिनियंस, यानी अपनी विचारधारा बदलना या अपने विचार बदलना। कम राउंड के जैसा ये कम ओवर, चेंज साइड्स और ओपिनियन, विचार बदलना। नेक्स्ट इज कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है बिकम डिटेच्ड फ्रॉम, यानी टूट कर अलग होना, या ऑफ प्लान सक्सेस, यानी प्लान का सक्सेस हो जाना, यानी आपकी योजना सफल होना। कम ऑफ के दो अर्थ होते हैं, बिकम डिटेच्ड फ्रॉम यानी टूटकर अलग होना, और नेक्स्ट है ऑफ प्लान सक्सेस, यानी आपकी योजना सफल होना या योजना का सफल होना। नेक्स्ट इज डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब होता है मैनेज विदाउट, यानी किसी चीज के मैनेज विदाउट यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बिना, यानी किसी भी चीज के बिना मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल
वी कांट डू सर्वाइव विदाउट वाटर, यानी पानी के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बिना कोई चीज करना। तो डू विदाउट, मैनेज विदाउट। नेक्स्ट इज डील इन यानी डू बिजनेस यानी व्यवसाय करना। अब देखिए फ्रेंड्स, व्यवसाय या व्यापार करना। डील मीन्स क्या होता है, किसी के साथ डील करते हैं ना हम, जैसे डील किन के बीच होती है, सबसे पहले ये बताओ। बिजनेसमैन के बीच ही क्या होती है, डील। तो वही हो गया, अगर दो बिजनेसमैन डील कर रहे हैं यानी वो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ओके, ट्रिक बनाइए केवल कि डील किन के बीच होती है, दो बिजनेसमैन के बीच होती है और बिजनेसमैन मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। ओके, तो डील इनका डू बिजनेस। नेक्स्ट इज डील आउट मीन्स टू डिसबर्स जस्टिस यानी न्याय वितरण करना। क्या होता है, न्याय वितरण करना। डील आउट मीन्स न्याय वितरण करना, टू डिसबर्स जस्टिस यानी न्याय वितरण करना। अब न्याय वितरण कौन करता है, तो जज करता है। ओके, तो मान लो अब किसी जज की अपने क्लाइंट के साथ डील हुई कि वो क्या करेगा, इक्वल इक्वल क्या करेगा, डील आउट करेगा यानी इक्वल न्याय वितरण करेगा यानी समान न्याय वितरण करेगा। जज साहब की डील किससे हुई, एक क्लाइंट से हुई और डील क्या हुई कि वो डील आउट करेंगे यानी न्याय वितरण करेंगे, लेकिन कैसी डील आउट करेंगे, इक्वल डील आउट करेंगे। तो ऐसे याद रख लो इसको। देखिए दो तरह की डील हमने की, दोनों को याद करके मानेंगे आज। दो तरह की डील हमने की। एक डील तो हमारी किसके बीच हुई, दो बिजनेसमैन के बीच हुई, दोनों बिजनेसमैन मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। और एक डील हमारी किसके साथ हुई, जज साहब के साथ हुई। जज साहब क्या करेंगे, इक्वल डील आउट करेंगे यानी समान न्याय वितरण करेंगे दोनों पक्षों को। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ आउट मीन्स सेट आउट a scheme the particular in writing यानी सेट आउट ए स्कीम द पर्टिकुलर इन राइटिंग यानी लिखित में योजना बनाना। ड्रॉ आउट यानी क्या होता है, लिखित में योजना बनाना, लिखकर योजना बनाना। अब देखिए ड्रॉ मीन्स क्या होता है, खींचना। क्या होता है, खींचना। जैसे मान लो मैंने ये लाइन खींच दी। ओके, और आउट यानी मैंने ये आउटलाइन बना दी। ड्रॉ आउट, मैंने ये आउटलाइन बनाकर या एक डायग्राम बनाकर क्या की, कोई योजना, कोई स्कीम बना दी या योजना बना दी। ओके, तो ड्रॉ आउट का मतलब है सेट आउट स्कीम द पर्टिकुलर इन राइटिंग यानी लिखित में क्या बनाना, योजना बनाना। नेक्स्ट इज ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब होता है विदाउट प्लान फ्रॉम ए प्लान यानी योजना से हट जाना। विदाउट फ्रॉम ए प्लान या फिर विदड्रॉ फ्रॉम ए प्लान। ड्रॉप आउट मीन्स विदाउट या विदड्रॉ फ्रॉम ए प्लान यानी योजना से हट जाना। अब देखिए ड्रॉप आउट जो फ्रेजल वर्ब है हम इसका मोस्टली वैसे भी यूज करते हैं। जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें पढ़ते हो ना कि स्कूल के बच्चे क्या होते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो उनको वापस स्कूल में लाने के लिए भी गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स चला रखी है। तो उसी तरह है, ड्रॉप आउट फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब होता है योजना से हट जाना। यानी बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए यानी स्कूल से भाग गए हैं, उनको वापस लाते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप आउट। स्कूल से भाग जाना, किसी योजना से हट जाना, आपकी कोई बनाई हुई प्लान से ड्रॉप आउट कर देना यानी उसने ड्रॉप आउट कर दिया, स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, तो वही है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट मीन्स विदड्रॉ या विदाउट फ्रॉम ए प्लान यानी योजना से हट जाना। नेक्स्ट इज फॉल आउट। फॉल आउट मीन्स होता है क्वेरल यानी झगड़ा करना। देखिए हमने पहले भी ये फ्रेजल वर्ब डिस्कस की थी। फॉल मीन्स क्या होता है, गिरना। फॉल मीन्स क्या होता है, गिरना। अब मान लो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खेलते खेलते झगड़ने लगे और झगड़ते झगड़ते क्या हुए, गिर गए, फॉल हो गए, गिर गए। और कब गिरे, जब उनमें क्वेरल हो गया यानी झगड़ा हो गया। फॉल आउट मीन्स झगड़ा या क्वेरल। नेक्स्ट इज गेट अप। गेट अप मीन्स राइज और वेकअप यानी जागना। सबसे सरल फ्रेजल वर्ब है जिसको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वही वाली। गेट अप मीन्स राइज और वेकअप, जागना या उठना।
नेक्स्ट इज गेट ऑफ। गेट ऑफ मीन्स होता है एस्केप पनिशमेंट, यानी दंड से बचना। गेट ऑफ यानी दंड से बचना, एस्केप पनिशमेंट। नेक्स्ट इज गेट थ्रू। गेट थ्रू मीन्स फिनिश सक्सेसफुली एंड पास एन एग्जामिनेशन, यानी किसी चीज को सफलतापूर्वक समाप्त करना या फिर एग्जाम पास करना, परीक्षा पास करना। गेट थ्रू मीन्स फिनिश सक्सेसफुली और पास एन एग्जामिनेशन। गेट ऑफ मीन्स एस्केप पनिशमेंट, यानी दंड से बचना। गेट थ्रू मीन्स फिनिश सक्सेसफुली और पास एन एग्जामिनेशन, यानी क्या करना, एग्जाम पास करना। देखिए थ्रू मीन्स क्या होता है, में से होकर। गेट यानी प्राप्त करना, यानी आपने किस में से होकर क्या प्राप्त किया, तो आपने एग्जाम में से होकर क्या किया, सफलता प्राप्त की। ओके, आपने किस में से होकर क्या किया, एग्जाम में से होकर सफलता प्राप्त की। फिनिश सक्सेसफुली और पास एन एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन। आज हमने 66 तक फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस कर ली है और इससे पहले भी 4 वीडियो फ्रेजल वर्ब्स के बनाए जा चुके हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें। हम सबसे पहले वोकेबलरी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो रीट या थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी उसमें वोकेबलरी पार्ट, जिसमें हमारे कितने टॉपिक है, फ्रेजल वर्ब है, ईडियम्स है, फ्रेजेस है, प्रोवर्ब है, हमारे वन वर्ड है, सिनोनिम एंटोनिम है। इनको कवर करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है फ्रेंड्स। इनको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। ग्रामर ग्रामर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज वोकेबलरी जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट अपना देगी एग्ज़ाम के अंदर। इसीलिए वोकेबलरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इनको सिर्फ वीडियोस को देखे ही नहीं बल्कि रिवाइज करें, अपने नोटबुक में नोट डाउन करें और इनको जितनी बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने इनके अर्थ करवा दिए हिंदी अनुवाद सहित, लेकिन अब आपकी ड्यूटी है कि आप इनके एग्जाम्पल खुद क्रिएट करें ताकि आपको ये ज़्यादा लर्न हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास भी बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन फ्रेंड्स उस क्लास में हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। बिकॉज आपको पता है ऑलरेडी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम पढ़ाने में या पढ़ने में 2 से 3 महीने लेते हैं वो भी कम पड़ जाए। जीत सर का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना, उन्होंने 89 के समथिंग वीडियोज में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, बट हमारे पास ना तो इतना टाइम है और इतना ज़्यादा हम करेंगे भी नहीं, और जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे, ना कि हमें लेंदी करनी है क्लासेस, ना ही हमें लेंदी पढ़ना है। सबने नाउन पहले पढ़ा हुआ है तो हम कोई डिटेल्ड स्टडी उसमें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्लासेज कैसी चल रही है। ओके, थैंक यू।